Finance one is invent short one, take one. हाय, फाइनेंस वाणी के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। एपिसोड शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट की 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन देना किसी के भी लिए नामुमकिन है। अकल्ट साइंस यानी कि मेरे टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के जरिए मैं आपको फिर भी अगले हफ्ते यानी हर हफ्ते स्टॉक मार्केट की प्रेडिक्शंस देने की कोशिश करती हूँ। इसको आप अपने टेक्निकल सूझबूझ के साथ अगर क्लब करेंगे, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एडवाइस के साथ अगर लेके चलेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में काफी फायदा पा सकेंगे। आज हम बात करेंगे अगले हफ्ते के सेंसेक्स की परफॉर्मेंस की, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटी मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स, इंडस्ट्रीज टू लुक फॉरवर्ड टू एंड इंडस्ट्रीज टू अवॉइड, और उसके साथ साथ क्रिप्टो करेंसी की प्रेडिक्शंस फॉर द नेक्स्ट वीक। इसके बाद मैं लूंगी आपके सवाल और टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के जरिए दूंगी उनके जवाब। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगले हफ्ते सेंसेक्स किस तरह से परफॉर्म करेगा और सेंसेक्स से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। स्टार्ट ऑफ द वीक में सेंसेक्स पूरी पॉजिटिवली खुलने की संभावनाएं हैं और जो पहला दिन है यानी मंडे वो काफी ग्रीन्स में ही घूमता हुआ नजर आ सकता है। ट्यूसडे मार्केट करेक्शन हो सकती है और मार्केट्स थोड़े से वॉलेटाइल भी हो सकते हैं। ट्यूसडे जो है वो काफी हद तक मार्केट किसी भी न्यूज या किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट या डिसीजन की वजह से थोड़े से इंपैक्ट खाते हुए नजर आ रहे हैं। वेडनेसडे मार्केट्स आर स्टिल गोइंग टू गेन कंट्रोल और ज्यादा क्रैश या नेगेटिविटी मैं नहीं देख रही हूँ। थर्सडे मार्केट्स कैन गो डाउन अ बिट और काफी हद तक आपको स्ट्रेस में डाल सकता है सेंसेक्स, लेकिन फ्राइडे वापस काफी पॉजिटिवली ग्रीन्स की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है सेंसेक्स। ओवरऑल अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो किसी भी तरह की पोजीशंस इस हफ्ते क्रिएट करना ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगा। शॉर्ट करना भी आपके लिए इतना पॉजिटिव नहीं रहेगा क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी विल रियली पुट यू अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। और जिस तरह के मैं कार्ड्स देख रही हूँ ज्यादातर लोग सही ट्रेड करने पर भी गलत डिसीजंस ले लेंगे और इसी वजह से ओवरऑल ज्यादा पोजीशंस क्रिएट करने की कोशिश ना करें। डेली स्पेकुलेशंस में आप एक हद तक प्रॉफिट्स कमा पाएंगे क्योंकि मार्केट आपको काफी ऐसी विंडोज देगा टू ट्रेड एंड टू अर्न सम प्रॉफिट्स, लेकिन कुछ ज्यादा बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने का ये समय नहीं है। एक रीजनेबल एक एवरेज ट्रेड प्रॉफिट्स में खुश रहिएगा। अदरवाइज अगर आप ज्यादा लोभ करेंगे तो गलत डिसीजंस लेकर आप मुंह की खा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी की परफॉर्मेंस अगले हफ्ते कैसी रहेगी। निफ्टी में ट्रेड करने वालों के लिए अगला हफ्ता कैसा जाएगा। निफ्टी में ट्रेड करने वालों के लिए डेली स्पेकुलेशंस में ज्यादा फायदा नजर आ रहा है। आपको अगले हफ्ते हर दिन ऐसा मौका मिलेगा जहां पे आपको काफी फायदा हो सकता है इफ यू आर प्योरली डीलिंग इनटू निफ्टी। ओवरऑल अगर मैं निफ्टी की मूवमेंट देखूं तो मोस्ट ऑफ द डेज इट इज गोइंग टू गो ओनली इनटू द ग्रीन्स with no negative impact or minimal negative impact। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वालों के लिए अगला हफ्ता कैसा रहेगा। बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वालों के लिए अगले हफ्ते में स्पेसिफिक टू बैंक निफ्टी इतनी विंडोज नहीं मिलेगी। द पॉजिटिव थिंग इज द बैंक निफ्टी इज गोइंग टू गो रियली स्ट्रॉन्ग बट एट अ स्लोअर पेस। यानी डेली स्पेकुलेशंस में आपको बैंक निफ्टी में ऐसी विंडोज या ऐसे मौके नहीं मिलेंगे। लॉन्ग टर्म अगर हम देखने जाएं तो बैंक निफ्टी में बाइंग पोजीशंस क्रिएट आप कर सकते हैं, लेकिन द क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट और रिस्क शुड बी मिनिमल। With regards to the bank and financial institutions, अगले हफ्ते they are going to be pretty stagnant। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आप देख पाएंगे और इसीलिए the quantum of profits is going to reduce to some extent। अब हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट्स और उसके इम्पैक्ट के बारे में। देख लेते हैं कि अगले हफ्ते ग्लोबल मार्केट की इम्पैक्ट कैसी रहेगी। ग्लोबल गतिविधियों की वजह से अगले हफ्ते का जो सेंसेक्स या स्टॉक मार्केट है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है।
अब नेगेटिव इम्पैक्ट का मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि मार्केट क्रैश नहीं होंगे, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में से कोई भी पॉजिटिव न्यूज एशियन मार्केट्स को अफेक्ट करती हुई नजर नहीं आ रही है. Overall, the global markets are going to mostly spurn out negative news, and that can somewhere impact the volume of trades in the Indian markets. But overall, the performance of the Indian market is not going to go down so much. वंस अगेन किसी भी एक एशियन मार्केट का क्रैश डाउन में कंटिन्यू होता हुआ देख रही हूँ, that can still have a little effect on Indian stock market. अब हम बात करेंगे कि कौन सी इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स है जिसमें अगले हफ्ते काफी पॉजिटिव गतिविधियां हो सकती है. ट्रैवल इंडस्ट्री इज रियली गोइंग टू डू वेरी वेल इन द वीक टू कम. इसी के साथ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी काफी अच्छा सा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं अगले हफ्ते में, और फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज या फाइनेंशियल सेक्टर काफी अच्छे से परफॉर्म करेगा. ये तीन ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आप अगले हफ्ते कुछ रिस्क ले सकते हैं विथ रिगार्ड्स टू ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट्स, और ये सेक्टर्स काफी प्रॉमिसिंग भी नजर आ रहे हैं. अगर मैं डेली या फिर शॉर्ट टर्म गेन्स की बात करूं तो कंज्यूमर गुड्स इज द सेक्टर दैट कैन रियली गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट for a week or two in terms of the stock market and winning some short term gains. इंडस्ट्रीज टू लुक फॉरवर्ड टू देख लिया, और इंडस्ट्रीज जिसको हमें अगले हफ्ते अवॉइड करना चाहिए. किसी भी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के स्टॉक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये काफी अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे. बैंक्स में आप कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ा फाइनेंशियल हब या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगले हफ्ते काफी नेगेटिवली ट्रेड कर सकता है. एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी काफी हद तक नेगेटिव में नजर आ रहा है, तो वो एक सेक्टर भी आप अवॉइड कर सकते हैं. फर्टिलाइजर्स और उसको मैन्युफैक्चर करने वाली इंडस्ट्रीज भी अगले हफ्ते काफी नेगेटिवली ट्रेंड कर सकती है. इसके बाद द मेडिसिन और द फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो भी काफी नेगेटिव नजर आ रहा है, और उससे भी हमें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए. ये तीन ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें हमें थोड़ा सा नुकसान होने की संभावनाएं हैं, और इसीलिए अगले हफ्ते इनको अवॉइड करना चाहिए. A important aspect of stock market which is the commodity markets, वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे अगले हफ्ते. कमोडिटी मार्केट्स काफी नेगेटिव्स में जाता हुआ नजर आ रहा है, और आपको काफी सोच समझ के निवेश या ट्रेड करना चाहिए. कमोडिटी मार्केट्स में ना आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और ना आपको कोई ठोस कैलकुलेशन मिलेगा टू टेक एनी रिस्क. New investors should stay away from the commodity market because they are not going to do very well in the coming week. कमोडिटी मार्केट में कोई ऐसा न्यूज भी हो सकता है या किसी तरह की कोई गाइडलाइन या किसी तरह का कोई रूल भी ऐसा आ सकता है या चेंज या इफेक्ट कर सकता है जिसकी वजह से कमोडिटी मार्केट कैन रियली बी ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स. अब हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में. क्रिप्टो करेंसी अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म करेगा. क्रिप्टो मार्केट भी काफी पॉजिटिवली परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, एंड इट इज गोइंग टू गो टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड. क्रिप्टो में काफी हद तक बाइंग या फिर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ समथिंग दैट रियली इज गोइंग टू टर्न अराउंड द टेबल्स फॉर द क्रिप्टो मार्केट. जिन लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करना है उनको इस हफ्ते प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते के बाद वाले हफ्ते में भी यानी इन द कमिंग फ्यू वीक्स एज वेल द क्रिप्टो मार्केट कैन बी रीजनेबली गुड. आपको हेस्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सोच समझकर कैलकुलेशंस के साथ प्रॉफिट बुकिंग्स आप कर सकते हैं. ओवरऑल नथिंग टू वरी इन द क्रिप्टो करेंसी मार्केट. टैरो कार्ड्स के जरिए तो देख लिया स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस. अब हम जाएंगे कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या कहती है भविष्यवाणी इन टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी फॉर द स्टॉक मार्केट. 6 मार्च का जो दिन है वो काफी पॉजिटिव है और आपको काफी वॉलेटिलिटी के साथ आपको डेली स्पेकुलेशन में काफी प्रॉफिट्स कमा के दे सकता है. 6 मार्च इज ओनली एंड ओनली फॉर डेली ट्रेडर्स. अगर आप सतर्क रहेंगे, अगर आप सही टाइम पे ट्रेड्स हिट करेंगे, आपको काफी फायदा हो सकता है ऑन द 6th of March. 7th and 8th of March look very stagnant and they will be purely technically driven days. यानी 7th और 8th मार्च को आपको किसी भी
ट्रेड को हवा में नहीं करना है, गैम्बल नहीं करना है, ऊपर जा रहा है ले लेता हूँ, नीचे आ रहा है शॉर्ट कर लेता हूँ, उस तरह के ट्रेड्स ना करें। टेक्निकलिटीज के साथ चाहिए, वॉल्यूम्स, डिमांड, सप्लाई सब देखकर निवेश कीजिए या ट्रेड कीजिए, तो ये 2 दिन में आपको फायदा हो सकता है। 9th of March again is going to be a little volatile and a little mysterious in terms of the stock market. हालांकि आपको नुकसान नहीं होगा because it's going to be a lucky day as per numerology. In terms of 10th of March, again it's going to be a new sunrise and it is going to bring in a lot of new opportunities, a lot of news या tips जो आपको प्रॉफिट कमा के दे सकती है। सो ओवरऑल न्यूमरोलॉजी के जरिए अगर देखने जाए तो ये हफ्ता स्टॉक मार्केट में कुछ इस तरह से डिजाइन होगा। Number ones are going to do very well in the stock markets and so are number nines. Number 7 and 8 again are not going to do very well this week. इस नंबर्स को आपको अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके कैलकुलेट करना है और अगर आप इस नंबर्स में फॉल करते हैं तो आपको ये मार्केट इस तरह से कुछ फायदा या नुकसान दे सकता है। नंबर 1s एंड नंबर 9s वेरी गुड फॉर यू एंड नंबर 7s एंड नंबर 8s आपके लिए थोड़ा सा रिस्की रहेगा स्टॉक मार्केट नेक्स्ट वीक। चलिए अब हम उस सेगमेंट की तरफ जाते हैं जहां पे आपके सवालों के मैं आपको जवाब देती हूँ थ्रू टैरो एंड न्यूमरोलॉजी। आप तो जानते ही हैं कि अगर आपको अपने फाइनेंसेस, बिजनेस या मनी या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझे अपने सवाल जरूर भेजें। आपके सवाल के साथ आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम भेजना ना भूलें। आपका सवाल जितना क्लियर होगा उतना ही क्लियर मैं आपको आंसर दे पाऊंगी। आज का सबसे पहला सवाल आया है सीमा जी की तरफ से। सीमा जी मुंबई में रहते हैं एंड शी डील्स इनटू द बिजनेस ऑफ ज्वेलरी। उनका अभी ये ख्याल है कि अगले 2 साल में उनके बेटी की शादी आने वाली है। अब तक शी हैज ओनली बीन इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड्स, एफडीज एंड गोल्ड, लेकिन अभी क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगले 2 साल में द मॉनिटरी नीड्स मे राइज अ बिट, तो उनको एक एक्स अमाउंट जो उन्होंने सेव करके रखा है उसमें से कुछ अमाउंट स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना है। सीमा जी का ये सवाल है कि उनके नंबर्स या उनके कार्ड्स स्टॉक मार्केट को सपोर्ट करते हैं कि नहीं और क्या उन्हें ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं। चलिए सीमा जी देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। सीमा जी आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। मैं 2 साल का पीरियड तो नहीं देख रही हूँ, लेकिन अगर आप 3 साल तक का निवेश कर सकते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट से फायदा हो सकता है। In terms of withdrawing some amount of safe investments into the stock market, yes, कैलकुलेटेड रिस्क के साथ जाइएगा और किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस के साथ जाइएगा और गिव इट टू पोर्टफोलियो मैनेजर्स। अगले 3 साल में आप काफी प्रॉफिट्स कमा सकेंगे। आपकी बेटी की शादी का टाइमलाइन भी जो है वो मैं 2.5 साल से पहले नहीं देख रही हूँ। सो प्लीज गो अहेड एंड टेक द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग दिस अमाउंट इनटू द स्टॉक मार्केट टू अर्न मोर प्रॉफिट्स। गुड लक टू यू एंड माय बेस्ट विशेस टू योर डॉटर एज वेल। आज का जो दूसरा सवाल आया हुआ है वो आया है साइरस से। साइरस ने मुझे ये सवाल पूछा है कि पिछले 5 सालों से ही इज इनटू द बिजनेस ऑफ स्टॉक मार्केट्स एंड ही इज डूइंग वेरी वेरी वेल, लेकिन हाल ही कुछ समय से उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका जो स्टॉक मार्केट का बिजनेस है वो उन्हें एक्सपांड करना चाहिए इन डिफरेंट सिटीज। तो उनके हिसाब से ही हैज गिवन मी नेम्स ऑफ 2 मेजर मेट्रो सिटीज और वो चाहते हैं कि क्या वो इस सिटीज में ये स्टॉक ब्रोकिंग या बिजनेस को एक्सपैंड करे या ना करे। साइरस जी देख लेती हूँ ये एक्सपेंशन के लिए ये टाइम सही रहेगा कि नहीं। बिल्कुल सही रहेगा ये डिसीजन और आपको ये डिसीजन लेना ही चाहिए। The only thing over here is please invest in only one of the cities right now for the expansion. अगली जो सिटी है, जो दूसरी सिटी है, उसमें निवेश आप 1 साल के बाद करें। दोनों सिटीज में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो जो छोटी सिटी है उसमें निवेश पहले कीजिएगा। द बिगर सिटी शुड वेट फॉर अनदर 1 ईयर एट लीस्ट। साइरस जी आपके स्टॉक मार्केट के कार्ड्स और नंबर्स काफी पॉजिटिव हैं और जिंदगी भर आप इसी बिजनेस से जुड़े रहिएगा। आपको अगले 3 साल में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जहां पे आपका बहुत मन करेगा कि मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में जाऊं।
पर उससे थोड़ा सा दूर रहिएगा, बिकॉज वहां पे आप अपने पैसे घुमा सकते हैं। आज का तीसरा और आखिरी सवाल जो आया है वो पराग जी से आया है। पराग जी ने मुझे ये सवाल भेजा है कि वो इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करते हैं एंड ही इज द एजेंट ऑफ अ वेरी रिनाउंड इंश्योरेंस कंपनी। पराग जी को ये पूछना है कि पूरी जिंदगी वो ये काम नहीं करना चाहते हैं एंड ही इज थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग अ वेरी वेरी मिनिमल अमाउंट बट रेगुलरली इनटू द स्टॉक मार्केट। उनका वही सवाल है, क्या स्टॉक मार्केट उन्हें सूट करता है या नहीं। बिल्कुल पराग जी, आपको स्टॉक मार्केट काफी अच्छे से सूट करता है। एक सेट अमाउंट अगर आप हर महीने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और आपको 6 महीने के अंदर ही उसमें काफी मुनाफा हो सकता है। सो पराग जी, गुड लक टू यू। Go ahead with this alternate mindset of having another source of income or a second source of income through your savings. So दोस्तों, ये था फाइनेंस वाणी का आज का एपिसोड। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस गाइडेंस से काफी फायदा हो और अगले हफ्ते आप स्टॉक मार्केट में खूब सारा पैसा कमाएं। दिस इज अमिश शिवराम साइनिंग ऑफ। See you again in yet another episode of Finance Money. Good luck to all of you. Bye bye.